हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल को फॉलो करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और इवेंट्स को फॉलो किया था। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस पेज में जो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी नेमिंग को आप ज़रूर फॉलो कर लें और लर्न कर लें, क्योंकि इस इमेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे बोर्ड लेवल की बात कर लें और चाहे फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर लें। तो बच्चों, ये तो बात होती है डायग्राम की नेमिंग से रिलेटेड। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है। तो दीज आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन तो आप समझ ही गए होंगे, 11th क्लास में हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम को फॉलो किया था, राइट। पेल्विक बोन, पेल्विक गर्डल में जो कैविटी मेक होती है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। पेल्विक कैविटी में मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एग्जैक्ट पोजीशन होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो पार्ट की जब बात करें तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया। मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। पेयर में टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया। इस सिस्टम में जो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वहीं पर जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, चाहे हम एक्सेसरी डक्ट की बात करें, ग्लैंड की बात करें या फिर एक्सटर्नल जेनिटैलिया की बात करें, तो इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग टेस्टिस पर डिस्कशन करेंगे। तो टेस्टिस 1 पेयर में होते हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने सुना। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये भी हम लोगों ने सुना। अब इनके मेजरमेंट की बात करते हैं और शेप की बात करते हैं। तो जहाँ तक शेप की बात है तो ईच टेस्टिस ओवल शेप का होता है। वहीं पर जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझेंगे, शेप होता है ओवल, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट। अभी जो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होती है और वो भी एक स्पेसिफिक पाउच के विद, ठीक है। और वो जो पाउच है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर से एक बार समझेंगे, ईच टेस्टिस लाइज outside the abdominal cavity but within a pouch is called scrotum। अब बात ये आती है कि ये स्क्रोटम या फिर जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड ही क्यों होते हैं, राइट। तो इसका रीज़न ये होता है कि स्क्रोटम के विदिन का जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 या फिर उसे सिंपल लैंग्वेज में हम कुछ ऐसा कह दें 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर होता है देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, राइट, जो हेल्प करेगा स्पर्म मेकिंग फिनोमेना में, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करें और इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो टेस्टिस के विदिन एक सेप्टा होता है, राइट। इस सेप्टा को बोलते हैं कैप्सूल टूनिका एल्बुजिनिया। फिर से एक बार समझेंगे, टेस्टिस के विदिन एक सेप्टा होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल टूनिका एल्बुजिनिया। और
ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हर एक टेस्टिस में नंबर ऑफ जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो आपको याद रखना होगा इनका जो नंबर होता है वो 250 होता है और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 कन्वोल्यूटेड, या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 के नंबर में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चर्स ट्यूब के फॉर्म में होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स कितने, 250, हर एक कंपार्टमेंट में एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों ये तो बातें हो जाती हैं टेस्टिस के रिलेशन में। अब हम समझते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के संबंध में। तो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन कट किया जाए और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया जाए तो कुछ ऐसे व्यूज सामने नजर आते हैं, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया और जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ सेल होगी वो क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या होगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसे मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। और सेकंड क्या होती है, सार्टोली सेल, राइट। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विद इन 2 काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। फर्स्ट मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं और जो सेकंड होती है जिसे सार्टोली सेल बोला जाता है। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया सेल मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करती है और स्पर्म मेकिंग करती है। वहीं सार्टोली सेल, ये जिन्हें सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है, उनका क्या वर्क होता है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर से एक बार सुनेंगे, मेल जर्म सेल स्पर्म मेक करेगा, सार्टोली सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, जर्म सेल को। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अराउंड एक स्पेस होता है और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल्स, राइट। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स। या इन्हीं सेल्स का एक और नेम भी होता है और वो नेम इंटरस्टिशियल स्पेस के नेम के बेसिस पर होता है। उसका नेम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो लेडिग सेल्स हैं उनका क्या वर्क होता होगा। तो आपको बता दें, लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट भी करती हैं। और सिक्रीट होने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं या उसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोगों ने मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये सीखे। टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने जाना, राइट। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स के बारे में जाना, ठीक है। कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बारे में सुना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड एक स्पेस होता है उसके बारे में जाना और उस स्पेस में जो सेल्स होती हैं उसका नेम और सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3 में एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड को फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर लिखें, कमेंट लिखना ना भूलें।